वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 6.10 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, यानी अभारतीय सवालात को हल करना, जो कि आप सिंप्लीफिकेशन तो पहले मेथड सीख चुके हैं। यानी यहाँ पे अपने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के मेथड से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी, जो कि आप अभारत को या वर्ड प्रॉब्लम को समझ के लिखना, जो कि इक्वेशन जिसको कहा जाता है मसावात, ये बनाना आप सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की अगर स्टेटमेंट को पहले को पढ़ा जाए, पहला सवाल है यहाँ पे, तो बाकी जो रिलेटेड होंगे ये सिमिलर होते हैं, एक जैसे सवाल होते हैं, वो आपके लिए छोड़े जाएंगे। आप इनको समझ के बाकी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो अहमद ने एक अदद के दुगने में 5 जमा किया। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिख दी है ना, ये वहाँ आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। वहाँ पे सिर्फ जो अभी मैं आपके सामने अब ज़ाहिर बात है, आप बुक अपनी साथ देख रहे होंगे, तो बुक में जो अल्फाज लिखे होंगे उनको इस शक्ल में आपने लिखना है। अब वो लिखना कैसे, वो आपने उन अल्फाज को समझना है और समझ के इनको इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो अगर मजमूआ लफ्ज़ है तो इसका मतलब होता है जमा। अगर आ जाए फ़र्क का मतलब अब भारतीय सवालात में क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जमा तफरीक ही कह दिया गया है। ठीक है, लेकिन बाज़ सवालों में मजमूआ कह देते हैं। ठीक है, मजमूआ या फिर उसका फ़र्क कह दिया जाता है। यानी अल्फाज का फ़र्क है, मेथड यही है कि जमा माइनस करना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना आपने, पहले भी बात हुई है, जितने भी सवाल हैं पहले आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ती है, फिर आप हल करना सवाल को शुरू करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे अहमद ने एक अदद के दुगने में, ठीक है, एक अदद फर्ज किया गया एक्स। ये क्या होता है, फर्ज किया जाता है इन सवालों में। तो एक्स जो है नंबर को फर्ज किया जाता है। अब गिवन कंडीशन या शर्त के मुताबिक क्या चीज़ होती है, अब इन्होंने कहा है एक अदद, जो कि मैंने बताया एक्स वो ये है। ठीक है, एक्स कोई एक नंबर है जो फर्ज किया जाता है। तो इसको आपने, इन्होंने कहा दुगना, दुगने से आपको पता है एक चीज़ का 2 हो जाना, एक का 2 बन जाना, यानी वो हमने बना दिया 2। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि ये चीज़ आपने खुद बनानी है, इक्वेशन खुद बनानी है अल्फाज को समझते हुए। तो 2x बन गया यहाँ पे पहले अल्फाज से। तो उन्होंने क्या, दो गुने में 5 जमा करना है। 2 गुने में क्या करना है, आपने 5 जमा कर देना है। ठीक है, 5 को जमा कर दिया, तो फिर उसने हासिल जमा में से अदद का, यानी ये जो हासिल जमा है इसमें से आपने क्या करना है, अदद का निसफ जो है वो तफरीक कर देना है। अब अदद का निसफ या इसको हाफ कहा जाता है, यानी इसका हाफ जो होता है, एक का हाफ क्या होता है, 1/2। तो 1/2 और ऊपर क्योंकि एक्स भी साथ आएगा, क्योंकि जो अदद होगा वो भी साथ शामिल होगा, यानी अदद को ही क्या करना है, आपने निसफ करना है, यानी उसका माइनस निसफ जो है उसको तफरीक करना। निसफ से मुराद उसका जो हाफ है नंबर का, जो पहले से डिसाइड किया गया, उसका हाफ जो है वो आपने तफरीक करना, वो है 1/2 और साथ में एक्स आएगा क्योंकि अदद भी साथ शामिल होगा। तो आखिर में उसने 8 हासिल किया, यानी ये सारी वैल्यूज बराबर किसके आ जाएगी, 8 की। ये और अदद आपने मालूम करना है जो कि हमने फ़र्ज किया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। यानी आपने जो अल्फाज लिखे गए ना, यानी वर्ड प्रॉब्लम, यानी अल्फाज में इन्होंने बता दी गई बात, उनको आपने रियाजी की ज़ुबान में, जिसको मसावात कहा जाता है, वो आपने खुद लिखनी है। वो भी आपके सामने बोलते हुए साथ साथ मैंने लिखी, पहले से सॉरी लिख दी है, लेकिन आप जब सोच रहे होते हैं तब आपने अमल खुद करना है। यानी 2x है, यानी दुगना है किसी भी नंबर का, उसमें 5 क्या करना है, जमा किया, ये उन्होंने अल्फाज में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि हासिल जो जमा आपने किया है उसमें से आपने क्या करना है, उसका जो हाफ है नंबर का, उसको आपने क्या कर देना है, तफरीक कर देना है। ये अल्फाज में लिखा गया। तो जो हासिल होगा वो क्या आएगा, यानी इनके बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद एक्स के लिए आपने इसको हल करना, यानी जमा माइनस करके एक्स की कीमत जो है वो आपने निकालनी है। और एक्स की जो कीमत होगी, जो फ़र्ज किया अदद है, यानी अदद जो है वो
जो एक्स है उसकी कीमत आपको मालूम हो जाएगी, और यही चीज़ आपको मालूम करने के लिए कहा गया है सवाल में। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है एक्स एक्स वाली को इकट्ठा कर लें, ठीक है, एक्स और एक्स बटे 2 को इकट्ठा कर लें और सादा वैल्यू को इकट्ठा कर लें। ये 5 है वो इस तरफ जमा किया, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया, 3 बचा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि एक के नीचे बटा खुद ही फर्ज कर लें, तो दोनों का बटा क्या आएगा, यानी दोनों का जो इजाफी कुल जो है वो 2 आएगा, ठीक है। 2 को 2 पर डिवाइड किया तो 1 है, 1 को आपने x से ज़रब दी तो x ही रहेगा। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 बार 4x है, ठीक है। आई होप ये आपको इजाफी अकल का अमल आता हो। 2 1 और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आपके अगर आप 9th क्लास में जाते हो 10th क्लास में जाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपकी यही रहती है। अगर आप यही चीज़ें अपने मिडिल हिस्से में क्लियर कर जाएं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएं, तो आपका 9th और 10th का जो रियाजी आपके लिए हल करना जब आपके लिए आसान हो जाता है। तो लाजमी अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, उनको लाजमी अच्छी तरीके से सीखें और समझें। तो ये इसका इजाफी कल क्या आता है, 2, जो कि मैं पहले से लिख चुकी हूँ। फिर इनको डिवाइड करना होता है दोनों पर, फिर इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब दे के आंसर को लिखा जाता है। तो 4x में से ये 1x गया, 3x बचा बटे 2, दूसरी तरफ जो है वो 3 है। अब x की क्योंकि हमने कीमत निकालनी, इसके साथ मौजूद जो भी वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ जाएंगी और इनके अलामतों के हिसाब से ये उलट हो जाती है। 3 पहले से उधर है, 2 इधर तकसीम में है, तो दूसरी तरफ जाके ये ज़रब खाएगा। 3x बटे 3 2 बार 6। x की क्योंकि हम कीमत निकाल रहे हैं तो 3 भी दूसरी तरफ जाएगा, 3 इसके साथ ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होके 3 1 बार 3 3 2 बार 6। x का आंसर क्या आएगा, 2, यानी इसकी कीमत जब आपको मालूम हो चुकी है। ये मतलूबा नंबर या रिक्वायर्ड जो नंबर होता है वो है 2, इसका फाइनल आंसर ये होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से पहले भी मैंने बात किया है कि आपको स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इबारत को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से चीज़ें मेंशन कर दी हैं। करना इनको अलग अलग है, यानी कॉपी पे जब करेंगे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जगह कम होगी और ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए, 5 साल पहले एहसान की उम्र शकील की उम्र से 7 गुना थी, ठीक है। लेकिन ये आप इस सवाल काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको ये कंडीशन समझना होती है। जब इस कंडीशन को आप समझ लेते हैं तो आप इस सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने पहले से मेंशन कर दी चीज़ें, लेकिन मैं साथ साथ यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे मेंशन होती हैं, क्योंकि ये अमल आपने खुद करना होता है। बुक वाले ये चीज़ नहीं देते हैं, बुक वाले सिर्फ अल्फाज वहाँ पे लिख देते हैं जो कि आपके लिए पढ़े जा रहे हैं अभी, कि 5 साल पहले एहसान की उम्र जो है वो शकील की उम्र के 7 गुना थी, यानी उससे 7 गुना थी, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद एहसान की उम्र शकील की उम्र का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी उम्र जो है वो आपने मालूम करनी है, यानी इंसान की जो 2 लोग हैं उमर और शकील, इनकी एज जो है वो आपने मालूम करनी है। तो इसमें क्योंकि हमने फर्ज करना होता है, पहले क्योंकि एक ही रकम थी मालूम करना, एक ही नंबर को मालूम करना था, इसलिए एक ही नंबर फर्ज किया गया जो कि x था। अब यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल जब वो फर्ज किए जाएंगे, मुतगय्यर फर्ज किए जाएंगे। फर्ज किया एहसान की उम्र x है और शकील की उम्र क्या होगी, y, ये फर्ज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखा जाता है शर्त के मुताबिक, मैंने अल्फाज कम लिखे हैं, दी गई शर्त के मुताबिक। अब 5 साल पहले, अब 5 साल पहले से मुराद क्या होता है, रकम या जो एज है वो क्या होती है, माइनस होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। जब पहले की बात होगी तो इसका मतलब उम्र को जो है वो, ये एज को जो है वो आप माइनस करेंगे। तो x जो भी उम्र है, ठीक है, जो कि फर्ज की गई है एज, तो वहाँ उसमें से आपने 5 क्या कर देना है, माइनस, और दोनों में से करना है। जारी बात है 2 लोगों का जिक्र है तो दोनों में से माइनस होगा, x और y, ठीक है। अब शर्त क्या है, उन्होंने क्या, 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद ये माइनस हो जाएगी क्योंकि उम्र जो है उनकी माइनस हो जाएगी। लेकिन उस क्या होगी, किसकी उम्र दुगनी हो जाएगी, शकील की जो है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को इक्वेशन की सूरत में क्योंकि हमने लिखना है तो इक्वेशन इक्वल लगा के बनाई जाएगी, ठीक है। अब इक्वल की तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ एहसान की लिखी जाएगी और दूसरी तरफ शकील की लिखी जाएगी, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक या शर्त के मुताबिक।
एज, ठीक है। ये चीज़ हम मालूम कर चुके हैं, दोनों में सेम आता है x-5, यानी दोनों में से 5 का जब 5 साल पहले का जिक्र हो रहा है कि 5 साल पहले उनकी उम्र क्या थी। अब इनकी उम्रों में एक चीज़ उन्होंने और बताई है, वो बताई है कि शकील की उम्र जो है वो 7 गुना थी, यानी एहसान से ज़्यादा 7 गुना किसकी थी, शकील की। तो इसका मतलब ये भी एज में बड़ा होगा, फिर 7 गुना ज़्यादा थी। तो इसका मतलब किसके साथ 7 जो है वो ऐड होगा, शकील की उम्र के साथ। जो शकील की उम्र के लिए इक्वेशन हम बना रहे हैं उसके साथ क्या ऐड होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर एहसान का कहते तो फिर एहसान के जो इक्वेशन है वहाँ पे ऐड होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शकील की उम्र का जिक्र हो रहा है कि उसकी उम्र जो है वो दुगना थी, 7 गुना ज़्यादा थी। इसका मतलब 7 किसके साथ ऐड होगा, शकील की इक्वेशन के साथ, जो कि हमें वाई के साथ फ़र्ज की गई है। वाई इसकी उम्र को जो है वो ज़ाहिर करता है, फ़र्ज करना, जो कि एक वेरिएबल को फ़र्ज किया जाता है इसके लिए। तो अब यही अमल इस तरफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए क्या शर्त है, उन्होंने कहा है कि 3 साल बाद, ठीक है। अब बाद 3 साल बाद से मुराद ये होगा उम्र अब क्या होगी, जमा हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले उम्र की जिक्र की जाए तो वो कम होती है, यानी माइनस होगी। अगर 5 साल बाद कहा जाता है तो इसका मतलब वो उम्र जो है वो ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स में आपने अपनी क्या कर देना है, 3 साल बाद क्या कर दिया, जमा, यानी इसकी उम्र में 3 साल का इजाफा हो गया, यानी 3 इसमें जमा हो गया, दोनों में होंगे क्योंकि दोनों का जिक्र हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है एहसान का और शकील का, एहसान और शकील की उम्र का। तो इसका मतलब 3 दोनों में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। यानी 5 साल पहले की बात थी तो इसलिए माइनस हो गए 5 साल। अब यहाँ पे 3 साल बाद का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब उनकी जो उम्रें जो फर्ज की गई हैं XY है, यहाँ पे भी XY था। अब यहाँ पे नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ था तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, सेम यही चीज़ कंडीशन के मुताबिक लिखी गई है, एहसान की उम्र और शकील की उम्र, ठीक है। ये आपने कंडीशन को समझते हुए खुद ये चीज़ें बनानी है। तो अब इसमें क्या है, उन्होंने क्या, 3 साल बाद एहसान की उम्र शकील की उम्र का 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे किसकी उम्र बढ़ी है, मजीद उस शकील की ही बढ़ेगी ना, यानी पहले 7 गुना थी तो अब 3 साल बाद क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। और ये ऐड किसके साथ करना है, शकील की उम्र के साथ ही ऐड करना है, यानी इसी की उम्र को लेके थोड़ा सा कंडीशन को बढ़ाया गया और कम किया गया, ठीक है। अगर तो साल पहले की बात होगी तो ये माइनस हो जाएगी, और साल बाद की बाद जो भी जिक्र है, जो भी नंबर आएगा वो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो जितने गुना बताया गया, यहाँ पे 7 गुना बताया गया, यहाँ पे 4 गुना बताया गया, तो वो आप लिख देंगे, ठीक है। इनका मकसद ये है कि आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनेगी फिर आप एक्स और वाई की कीमत जो वो मालूम कर सकते हैं, जो कि इसका मेथड आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। पिछली एक्सरसाइज में आप इसका मेथड सीख चुके हैं, यानी आपने 3 मेथड सीखे थे, आई होप आपको याद हो। एक था साख्त करने का तरीका, यानी कट करना, या एक्स और वाई की कीमत निकालने का तरीका जिसको कहा जाता है, यानी कीमत दर्ज करने से आप दूसरे वेरिएबल की कीमत जो है वो मालूम कर लेते हैं। दूसरा आपने ज़रबे चला पाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड, और इसके अलावा अददी सर को बराबर करने का मेथड। 3 मेथड जो वो सीखे थे। तो आप इनमें से कोई ज़्यादातर जो है वो कीमत दर्ज करने का जो तरीका है वो आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर अददी सर का भी कहीं पे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मोस्ट जो कॉमन मेथड इस्तेमाल होता है वो है कीमत दर्ज करने का तरीका जो वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा, और उनको इस्तेमाल करते हुए आप एक्स और वाई की कीमत जो है वो मालूम करेंगे। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद इनको जमा माइनस कर लें, कहीं पे ज़रब और रिजर्व कर दें। अब 7 इसके साथ ज़रब खाएगा, 7y माइनस 3 5 बार 35 है। तो यहाँ पे एक्स वाई इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक्स, और ये जमा का दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 7y हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये माइनस 35 है, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ जाके जमा का 5 हो जाएगा, ठीक है। जमा का 5 निकला 35 में से, तो माइनस 30 बची, ठीक है। ये भी अलजबरा है कि जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है वो मेंशन होगी, यानी माइनस 30 आएगा बराबर x माइनस 7y, ठीक है। ये इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे,
इक्वेशन नंबर 1। अब यही अमल इस तरफ होगा, इसकी भी इस तरह एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और वजह आपको बता दी गई है कि जब दो इक्वेशन बनेंगी फिर आप मेथड अप्लाई करके एक्स वाई की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो एक्स जमा 3 है, 4 इसके साथ ज़रब खाएगा, 4 वाई जमा 4 3 12 है, एक्स माइनस 4 वाई, ठीक है। 12 पहले से उधर है, ये इस तरफ जमा दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाता है। 12 में से 3 गए, 9 बचे, एक्स माइनस 4 वाई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कीमत दर्ज करने का इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पे मसावात नंबर जो 1 है यहाँ से एक्स की कीमत निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से भी एक्स की कीमत निकल सकती है, यानी सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ से भी एक्स की कीमत निकल सकती है। तो कोई बात नहीं, हम ये जो हमारी फर्स्ट वाली है इसको लेके हल करते हैं, यानी मसावात नंबर 1 में से, ठीक है, एक्स की कीमत निकालने से, एक्स की कीमत निकालने से ये आपने अमल खुद करना है, ठीक है। ये अल्फाज आप खुद लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो x के लिए आपने कीमत निकालनी है, x के ये माइनस 30 उस तरफ ही है, ये दूसरी तरफ जाके जमा का 3y हो जाएगा, सॉरी 7y हो जाएगा, 7y, ठीक है। माइनस का था, दूसरी तरफ जाके ये जमा का हो जाता है। तो अब मसावात नंबर 2 में, मसावात नंबर 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो ये आपके पास ये मसावात है, x माइनस 4y, एक्स माइनस, सॉरी ये इंक का इशू हो रहा है, x माइनस 4y 9 है। तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, माइनस 30 जमा 7y माइनस 4y, यानी बाकी वैल्यूज सारी वही रहेंगी, सिर्फ x की जगह आपने क्या लिख दिया, ये वाला माइनस 30 जमा 7y, ठीक है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, 7y में से माइनस का 4y गया तो ये 3y बचा, ठीक है। और ये जो सादा वैल्यू है, ठीक है, ये 9 उस तरफ है, ये दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाएगा, ठीक है, जमा के 30 में 9 जमा होंगे तो आपके पास ये 39 आ जाता है, 39। अब y के साथ ये 3 है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y को क्योंकि हम कीमत निकालें तो 3 दूसरी तरफ जाएगा, ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, 3 से इसको कैंसिल किया तो ये आंसर आता है 3 एक बार 3, यानी कटिंग होगी 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, y का आंसर क्या आता है 13, ठीक है। ये अभी आपके पास x की वैल्यू, सॉरी y की प्रॉपर वैल्यू आई है, x की प्रॉपर वैल्यू नहीं आई थी। तो ये मसावात नंबर क्या कहलाती है, तीसरी, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि मसावात नंबर 3 में y की कीमत 13 दर्ज करने से वो है x बराबर माइनस 30 जमा 7y, ठीक है। x अपनी जगह रहा, 30 भी अपनी जगह है, 7 भी अपनी जगह है, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 13, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो इस तरफ मैं लिख रही हूँ। तो x बराबर ये माइनस 30 है, ठीक है। x बराबर माइनस 30 है, और ये 7 जब वो 13 के साथ ज़रब खाएगा, 7 3 बार 21 है, ठीक है, 2 हाथ 81 हो जाएगा, 91 जो कि जमा का होगा, ठीक है। जमा के 91 में से माइनस का 30 निकाला तो x का आंसर क्या आता है आपके पास 61 जब इसका आंसर आता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो एज है, एहसान की उम्र जो है वो 61 है और शकील की जो एज है वो 13 साल है। तो यहाँ पे लास्ट जो सवाल है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल करने से पहले इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए मे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हो। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एज का जो हिसाब है, यानी एज किसकी ज़्यादा है, एहसान की, ठीक है। एहसान की एज जो है वो 61 है। तो यहाँ पे लिखा गया था कि 5 साल पहले एहसान की उम्र जो है वो शकील की उम्र के 7 गुना थी। यानी स्टेटमेंट से पता चलता है कि किसकी उम्र ज़्यादा होगी, एहसान की, ठीक है। एहसान की उम्र जो है वो 7 गुना जो है वो ज़्यादा होगी शकील से। यानी इसका मतलब शकील जो है वो छोटी एज का इंसान है और जो एहसान है वो बड़ी एज का होगा। जो 7 है, जारी बात है किसके साथ ऐड होगा, शकील की उम्र के साथ एक दफ़ा 7 ऐड होगा। और दूसरी जो स्टेटमेंट के मुताबिक कंडीशन थी वो 4 है, ठीक है। ये आपने लाजमी पॉइंट को क्लियर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसकी भी मैंने जो शर्त या कंडीशन के मुताबिक जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो इक्वेशन बनती है वो पहले से मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे पहले इसको आप समझ लें कि कैसे इसको लिखा गया, क्योंकि ये शक्ल आपने खुद बनानी होती है स्टेटमेंट को, अबारत को या वर्ड प्रॉब्लम को समझ के। तो अगर किसी कसर के शुमार कनिंदा और नस्ब नुमा में एक की कमी की जाए, कमी से मुराद जारी बात है माइनस होगा, आपको पता होना चाहिए। फर्क लिखा होगा यहाँ पे कमी, यानी इसको माइनस से आप डोनेट करेंगे। तो कसर जो है वो 1/2 बनती है, ये सवाल में कहा गया है। तो शुमार कनिंदा से मुराद जिसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऊपर वाली को नोमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहा जाता है। उर्दू में इसको शुमार कनिंदा और नस्ब नुमा कहा जाता है। शुमार कनिंदा ऊपर वाली, नस्ब नुमा नीचे वाली वैल्यू, और इसको कसर कहा जाता है, या फिर इसको आप इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं या बटे की रकम कहा जाता है। तो x/y, ठीक है। फर्ज किया कसर क्या बनती है आपकी x/y। तो शर्त के मुताबिक कहा गया है कि एक की कमी रह जाए, यानी जो x/y जो भी शुमार कनिंदा और नस्ब नुमा है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर है, उसमें आपने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। तो ये बराबर क्या आएगा, 1/2। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे साथ ही लिख दी है, लेकिन आपने अलग अलग इसको पहले इसको करना है फिर इसको करना है। मैं यहाँ पे साथ ही हल कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी जो कंडीशन है, अगर इसी कसर के यानी सेम यही वाली जो कसर है जो कि x/y है, इसका नस्ब नुमा और शुमार कनिंदे में अगर 3 की कमी रह जाए, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 कहा गया तो दोनों में अपनी यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप माइनस कर देंगे। इस तरह आप दूसरी कंडीशन जो कही गई है उसमें 3 की कमी कहा गया, यानी 3 को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो कसर जो है वो आपकी 1/4 जो है वो हासिल होती है, वो है 1/4। इसको आप बराबर लिख के जो है वो दूसरी कंडीशन बन जाती है। अब इन दोनों से आप मसावात बनाएंगे, ठीक है। मेथड आप सीख चुके हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे ज़रब हो रही, जमा हो रही, तो उनको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस सामने आमने सामने वाली जो वैल्यूज हैं ये इसके साथ और ये इसके साथ ज़रब खाती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहा जाता है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में 2x-1 होगा और यहाँ से 1 × y-1 होगा। अब ये 2 ज़रब खाएगा, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन यही हो सकती है, 2x 2 एक बार 2, ये y 1 के साथ ज़रब खाएगा तो यही वैल्यू आती है। तो x और y को एक तरफ कर लें, ये इस तरफ जमा दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये -1 है दूसरी तरफ जाके ये जमा का हो जाएगा। तो जमा के 2 में से -1 निकला तो 1 बचेगा, 2x - 2y, ये मसावात नंबर 1। अब यही सिंप्लीफिकेशन इस तरफ होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आमने सामने वाली वैल्यू ज़रब खाएंगे। 4 × x - 3 है, 1 × y - 3 है, तो ये 4 इसके बाद ज़रब खा रहा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़रब खा रही है। 4x - 4 3 बार 12 है, y - 3 है, ठीक है। 4x है, xy को इकट्ठा कर लें, सब ये जमा के दूसरी तरफ आके ये -y हो जाएगा। -3 पहले से उधर ये जमा के हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इस तरफ दूसरी तरफ जाके ये जमा का 12 में से 2 गए तो ये 9 आएगा। 4x - y जो कि आपकी मसावात नंबर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, मसावात नंबर
2। अब आपने देखना है यानी एक्स वाई की, क्योंकि हमने कीमत निकालनी होती है तो वो कीमत दर्ज करने से ही आप वैल्यू जब वो निकालते हैं। तो मसावात नंबर 1 में से अब यहाँ पे अगर आप गौर करें 4x, यानी ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि x की निकल आए, तो लेकिन 4x के साथ अददी सार अगर ज़्यादा बड़ा आ जाए तो वहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके साथ 4 है, अददी सार इसके साथ 2 है, लेकिन y की दोनों में से निकल सकती है। आप बेशक मसावात नंबर 1 में से कर लें या 2 में से कर लें, यानी जौन सा, लेकिन यहाँ पे मैं जो मसावात नंबर 1 में से कर रही हूँ, यानी आपने, तो यहाँ पे मसावात नंबर 1 में से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मसावात नंबर 1 में से आपने y की कीमत निकालनी, y की कीमत निकालने से, ठीक है, निकालने से। तो 2x माइनस वाई बराबर 10 है, सॉरी 1 है, 2x है, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और y क्योंकि माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर शक्ल ये होती है कि y इस तरफ होना चाहिए और ये रकम जो है इस तरफ होनी चाहिए। सिर्फ ये किया, इसको इस तरफ उठा के इसको इस तरफ उठा के कर दिया, यानी y की वैल्यू क्या आती है 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो आपने ये मसावात नंबर आपकी क्या बन जाती है 3rd, यानी ऑलमोस्ट अगर आपने मेथड ये गौर किया हो तो ये जहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनती है इसको तीसरी मसावात का नाम दे दिया जाता है, यानी वापस इसमें कीमत पुट करके इस y की कीमत जो है वो निकाली जाती है। यही हम आपको याद कर लेना चाहिए, कंडीशन जितनी भी पहले की गई उसमें यही था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब इसको जो मसावा y की कीमत 2x माइनस 1, अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से वर्ड्स नहीं लिखती हूँ लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, y बराबर 2x माइनस 1 की कीमत मसावात नंबर 2 में, मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, ठीक है, दर्ज करने से, दर्ज करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट करना है 2 मसावात आपकी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये सेकंड है, ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है। ये आपको हाईलाइट करने के लिए ये चीज़ की गई है। तो यहाँ पे ये है सेकंड आपकी, 4x माइनस वाई बराबर 9 है। तो 4 अपनी जगह, x भी अपनी जगह, y की जगह आपने क्या पुट करना है 2x माइनस 1 है बराबर 9 है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह रही, 4x भी अपनी जगह, 9 भी अपनी जगह, y की जगह हमने क्या पुट किया उसकी वैल्यू जो कि ये है 2x माइनस। अब इसको ब्रैकेट से शो करने का मकसद ये है क्योंकि ये माइनस है बाहर, तो 4x माइनस 2x माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ यही होगा कि अलामत सिर्फ ज़रब खा गई, ये जमा माइनस माइनस है, माइनस माइनस ये जमा हो गया। तो 4 और दे जो 4x में से 2x निकले तो 2x, ठीक है। अब 9 है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस प्लस है इस तरफ, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया, 8 बराबर 2x, x बटे क्या आएगा 8 बटे 2। अब 2 के साथ ये कटिंग होगी, 2 एक बार, 2 4 बार 8 है, x का आंसर क्या आता है 4, यानी x का आंसर या जो शुमार कनिंदा वहाँ पे नंबर क्या आएगा 4, ठीक है। ये भी इसको मेंशन कर देते हैं कि ये x की वैल्यू है। तो नेक्स्ट आपने जो मालूम करनी है वो है y की, तो वह है मसावात नंबर 3 में ही आपने क्या करना है, मसावात नंबर 3 में x बराबर 4 की कीमत दर्ज करने से, ठीक है। तो y बराबर क्या आपके पास 2x माइनस 1 है, y अपनी जगह रहा 2, ये मसावात नंबर 3 है ये वाली, ठीक है, इसको मेंशन किया अभी। तो 2x अपनी जगह, 2 अपनी जगह, x की जगह हम 4 पुट कर रहे हैं, माइनस भी अपनी जगह, 1 भी अपनी जगह, 4 2 बार 8 है, माइनस 1 है, तो y का आंसर क्या आता है 7, यानी 8 में से 1 गया तो 7 जो है वो इसका आंसर आता है, यानी आपका जो कसर है ये वाली इसका आंसर क्या बनेगा 4 बटे 7, जो कि आपका मतलूबा फ्रैक्शन है और इसका फाइनल आंसर है। तो होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए अगर वीडियो वैल्यूएबल हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।